नमस्कार, स्वागत है आपका SRTV न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गुरुमा आयुर्वेदिक स्किन क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर स्नेहा राठी, जो कि आप सफ़ेद दाग विशेषज्ञ हो। सर्वप्रथम तो हमारे चैनल में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि आए दिन हम ये जो देखते हैं, जो सफ़ेद दाग की जो बीमारी है, विटिलिगो जिसे कहते हैं, तो ये एक महामारी का रूप ले रही है। काफ़ी दुर्लभ और ग्रामीण इलाकों में भी ये तेजी से फैल रही है, इवन शहर में भी इसका प्रकोप है। तो आप ये बताइए कि ये बीमारी तो वास्तव में होती क्या है और इसका किस तरह से आप इसके क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में आप बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। सफ़ेद दाग यह, पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन कैसे दूं, तो नमस्कार। सफ़ेद दाग जिसको मराठी में कोढ़ कहा जाता है, इंग्लिश में विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा कहते हैं। और यह एक्चुअल में रोग नहीं है, ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर इसलिए कि यह रोग डिसऑर्डर इसलिए कि ये अंदरूनी यानी हमारे इंटरनल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता। यह सिर्फ दिखने में भद्दा दिखता है और पेशेंट को जब ये दाग होते हैं तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यह कॉस्मेटिक वाइज मेंटली डिस्टर्बिंग फैक्टर होने के कारण यह डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। सफ़ेद दाग यानी जैसे बॉडी के अंदर जो सफ़ेद छोटे छोटे चट्टे दिखते हैं, उसको सफ़ेद दाग कहा जाता है। सफ़ेद दाग को महाराष्ट्र में कोढ़ के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में से विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। जब हमारे त्वचा में मेलानिन की कमी हो जाती है, मेलानिन यानी रंग पिगमेंट्स जो हमें त्वचा को रंग देता है, मेलानिन ये मेलानोसाइट्स में रहते हैं। और जब मेलानोसाइट्स किन्हीं कारणों की वजह से डिस्ट्रॉय होता है, तब सफ़ेद दाग जैसे छोटे छोटे धब्बे हमारे स्किन पर दिखने लगते हैं। और वो छोटे छोटे होके कई बार बड़े भी हो जाते हैं और इस तरीके से सफ़ेद दाग होता है। सफ़ेद दाग के लक्षण प्रायः धब्बे दिखना, जनरली इनमें इचिंग या बर्निंग सेंसेशन नहीं होता, बट कुछ कुछ पेशेंट्स में जो सेंसिटिव होती हैं जो केसेस, उनमें इचिंग के बाद तैयार होता है सफ़ेद दाग। और ये क्यों होता है? ऐसे तो इसकी अननोन इटियोलॉजी है, बट बहुत सारे कारण की वजह से इसका मुख्यतः बहुत सारे कारण हैं, जैसे जेनेटिक यानी हेरिडिटी में ये वैसे डायरेक्ट अनुवांशिक है ऐसा नहीं है, लेकिन 33% अनुवांशिक है। अगर माता पिता दोनों को है तो 50% है, बट अगर सिंगल पेरेंट है तो 33% है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, ऑटोइम्यून यानी थायराइड, पेरिनिशियस एनीमिया, एलोपेशिया एरियाटा, इनकी वजह से भी सफ़ेद दाग होता है। कॉन्स्टिपेशन, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है बहुत दिनों तक, या गैस्ट्रिक अपसेट होता है, या बच्चों में वर्म्स इन्फेस्टेशंस होते हैं, तब भी सफ़ेद दाग होते हैं। दूसरा कारण हम ये कहेंगे ओवरलोडेड स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है तब भी सफ़ेद दाग होते हैं। और आयुर्वेद मुख्यतः इसको कुछ और नज़रिए से भी देखता है। आयुर्वेदानुसार मिथ्या आहार विहार यानी विरुद्ध आहार और चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के कारण जब हमारे बॉडी में वात पित्त कफ दूषित होते हैं
या मैं अगर आप लोगों की भाषा में कहूँ तो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं। तो ये हमारे त्रिस्तंभीय पिलर जो होता है, वात, पित्त, कफ, इनको डिस्टर्ब करता है और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं और उस वजह से भ्राजक पित्त डिस्ट्रॉय होके सफेद दाग ये निर्माण होता है। सफेद दाग को एक स्टिग्मा भी माना गया है समाज में। हाँ। तो इससे बचाव के लिए आप ये बताइए किस तरह से लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और सेकंड थिंग, जब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपने यहाँ पेशेंट्स जब आते हैं तो आयुर्वेदिक में खासतौर पे आप इसकी स्पेशलिस्ट मानी जाती है संपूर्ण विदर्भ में, तो आप ये बताइए कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, आयुर्वेदानुसार सफेद जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं पिछले 20 सालों से सफेद दाग पर ही कार्यरत हूँ और देश विदेश के सारे पेशेंट्स को मैं देख रही हूँ। तो मुझे जो समझ आया वो ये है कि विरुद्धाहार की गड़बड़ तो है ही है, साथ में स्ट्रेस और चेंज ऑफ लाइफस्टाइल तो है ही। तो एक देश के पेशेंट्स भी हैंडल करती हूँ। तो हमारी जो ट्रीटमेंट होती है, बेसिकली आयुर्वेद के बारे में मैं कहना चाहूँगी, ये आयुर्वेद जड़ से इलाज है, ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत सारी जगह का ट्रीटमेंट करके हारे हुए होते हैं। मैं हमेशा पेशेंट्स को या लोगों को ये कहती हूँ कि इफ़ इट कम्स अर्ली इट कैन बी ट्रीटेड परमानेंटली। अगर आप इनिशियल स्टेज में आयुर्वेद में आते हैं तो आप परमानेंटली ही इससे ठीक हो सकते हैं। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं स्वनिर्मित रिसर्च्ड मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स द्वारा पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। हम लगाने की भी दवा देते हैं और प्लस खाने की भी दवाई देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स हिस्ट्री, उसकी प्रकृति, उसका देश बल, आयुर्वेदानुसार सब चेक करके हम जो दवाइयाँ देते हैं वो उसके फर्स्ट हमारा जो मोटो होता है, जो क्योंकि पेशेंट मैक्सिमम टाइम अनस्टेबल फेज में आता है, जब अगर अनस्टेबल फेज में आया तो पहला हमारा मोटो होता है उसको स्टेबल किया जाए। तो शुरू के महीना 1.5 महीना हम उसको डिसीज को स्टेबल करते हैं एंड देन एक्चुअली डिटॉक्स करके फिर हम हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो महीने 1.5 महीने में ही पेशेंट्स को पिगमेंट्स दिखने शुरू हो जाते हैं और 6-8 महीने में या काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं और 1.5-2 साल में तो मोटा मोटी बहुत सारा पैच कवर हो जाता है और ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो वाइट पैचेस, जो सफेद दाग जो बोलते हैं ना, शुरुआती में जब आते हैं तो थोड़ा सा एक फियर फैक्टर रहता है पेशेंट्स के मन में। हाँ, कि कहाँ दिखा है। हालांकि कभी कभी वो एलोपैथिक की तरफ भी चले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हाँ, उनको जैसा रिजल्ट चाहिए रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अभी आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सफेद दाग विशेषज्ञ माने जाते हो, तो ये लोगों को छोटा सा दाग आ जाता है, सफेद दाग आ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो यदि वे आपके क्लिनिक में आते हैं तो उसको ट्रीटमेंट के लिए कितना समय लग सकता है? सफेद दाग के लिए तो आज भी समाज में बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते और जब पेशेंट शुरुआती दौर पे अगर हमारे पास आता है तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर वो दाग को बहुत बढ़ा के आता है तो थोड़ा टाइम अवश्य लगता है, लेकिन जड़ से ठीक होता है। 2-3 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। शहर और विदर्भ के दर्शक, डॉक्टर स्नेहा राठी जो कि सफेद दाग विशेषज्ञ हो आप, और आपको हमारे जो ऑडियंस है, दर्शक है, आपको लाइव देख रहे हैं, इवन मैम आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उससे देख के जो दूर दराज के और दुर्गम इलाके के जो पेशेंट्स हैं, नागपुर है, शहर के बाहर के हैं, वे आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आपकी हेल्पलाइन और ऑनलाइन नंबर फ्लैश हो रहा है, तो उससे वे संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि किसी भी प्रकार का छोटा दाग की बीमारी हो या बड़े दाग की बीमारी हो और कोई किसी मन में शंका कुशंका जो भी रहते हैं, ऐसे जो पेशेंट आपकी तरफ आते हैं, तो आपको वे कैसे अप्रोच कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए वे कहाँ आ सकते हैं, उस बारे में आप बताइए। ठीक है, नंबर तो आपने फ्लैश कर ही दिया है, तो वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी
मैं गुरुमा आयुर्वेदिक स्किन क्लिनिक, धंतोली, अमरज्योति पैलेस, नागपुर में हमारा क्लिनिक है। वो वहाँ हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे गुरुमा आयुर्वेदिक स्किन क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर स्नेहा राठी, जो कि सफ़ेद रोग विशेषज्ञ हो आप, और आपने हमारे पेशेंट्स है और दर्शक है उनको आपने बताया विस्तृत रूप से कि किस तरह से बीमारी का इलाज होता है, और वे निश्चिंत होकर हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। और इकोनॉमिकल वे में हर चीज़ होती है यहाँ पे, और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी अपने यहाँ पे अवेलेबल है स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो है सफ़ेद दाग। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया मैम, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, धन्यवाद।